Hello everyone, as all of you know that the official notification of MNS 2025 has been released, and it has been released on the official website of Indian Army. Indian Army has released this notification, like you can see this here. ये आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज के अंदर आता है, ठीक है। इसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं वो, आपके जो मेडिकल के एग्जामिनेशन होंगे वो, आपके जो फिजिकल स्टैंडर्ड होने चाहिए वो, आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए वो, और मतलब जो भी आपको चाहिए वो इसमें उन्होंने मेंशन किया है। तो देखते हैं हम कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस आपके अंदर होनी चाहिए जिससे आप एमएनएस का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो और ये भी देखेंगे कि आप एमएनएस का एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ फिल कर सकते हैं। तो पहला जो मैंडेटरी कंडीशन है वो है ये है कि आपको क्वालिफाई करना चाहिए। मतलब नीट 2025 का एग्ज़ाम जो हुआ है ना, उसमें आपने नीट 2025 का एग्ज़ाम दिया होना चाहिए, और उसमें आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उससे आपके मार्क्स या तो उतने होने चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होने चाहिए। मतलब अगर किसी के क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब हर कैटेगरी के अलग अलग होते हैं, मतलब जनरल के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कुछ अलग होते हैं, ओबीसी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कुछ अलग होते हैं, एससी एसटी के लिए कुछ अलग होते हैं। तो जितने भी क्वालिफाइंग मार्क्स आएंगे कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जैसे नीट का रिजल्ट रिलीज़ होगा आपको पता चल जाएगा कि हर कैटेगरी के क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, ठीक है। तो अगर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स आपकी कैटेगरी के से कम है तो आप एमएनएस का एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स और आपका जो मार्क्स है वो क्वालिफाइंग मार्क्स से ज़्यादा है, देन यू कैन फिल द एमएनएस का एप्लीकेशन फॉर्म। अब आप शॉर्ट लिस्ट होंगे या नहीं होंगे वो अलग बात है, लेकिन आप पहले ये समझो कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल कौन कौन कर सकता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन है ये है कि आप रजिस्टर कहाँ करेंगे, इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in। मतलब जैसे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होंगे वो एक नोटिफिकेशन रिलीज़ कर देंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए। फिर उसके बाद में आप जॉइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। अब आते हैं कि जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे, फिर उसके बेसिस पर वो नीट का आपका जो स्कोर रहेगा उसके बेसिस पर वो कुछ 3000 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करते हैं। उन 3000 बच्चों को वो स्क्रीनिंग के लिए बुलाते हैं एट द बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट, ठीक है। वो जो 3000 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं ना, शॉर्ट लिस्ट करते हैं स्क्रीनिंग के लिए, उनको जाना पड़ता है बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट न्यू दिल्ली, ठीक है। अब जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस होती हैं वो, तो पहली है कि जो फीमेल्स होगी चाहिए, पहला ये है कि ये सिर्फ फीमेल्स के लिए, मेल्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ओनली फीमेल कैंडिडेट्स कर सकती हैं, ठीक है। और सबसे जो अनमैरिड हैं या तो वो कर सकती हैं, या फिर जो डाइवोर्स्ड हैं, लीगली डाइवोर्स्ड हैं वो कर सकती हैं। आपके पास डाइवोर्स के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। या फिर जो लीगली सेपरेटेड होती हैं वो कर सकती हैं, जो विडोज़ होती हैं वो भी कर सकती हैं, ठीक है। अब आते हैं नेशनलिटी, आप सिटीजन्स होने चाहिए इंडिया के। मतलब जैसे एमबीबीएस में होता है ना कि कुछ एनआरआईज बच्चों के लिए सीट फिक्स होती है हर एक कॉलेज के अंदर, लेकिन एमएनएस के अंदर ऐसा नहीं है। अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं है, किसी और कंट्री के सिटीजन है, तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, तो आपकी जो डीओबी होनी चाहिए वो होनी चाहिए, मैं डीओबी ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आपकी डीओबी 1 अक्टूबर 2000 से लेके 30 सितंबर 2008 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जैसे किसी की डीओबी 29 सितंबर 2000 है तो वो नहीं फिल कर सकता ये फॉर्म। जिसकी डीओबी 1 अक्टूबर 2000 से 30 सितंबर 2008 के बीच की है, वही बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है, ओके। अब आते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे क्या है, आप 10th पास होने चाहिए, मतलब 10th 12th पास होने चाहिए, ठीक है। और आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, ये रहा 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए किसी भी नॉन यूनिवर्सिटी से, ठीक है। आप एज अ रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए उस स्कूल के, ओके। तो ये हो गई आपकी, मतलब हर एक सब्जेक्ट में आपको 50% मार्क्स चाहिए, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो जूलॉजी बॉटनी 2 सेक्शन होते हैं उसमें 50% मार्क्स चाहिए, ओके। अब देखते हैं कि इंडियन आर्मी ने कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स को भी मेंशन किया है इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो वो ये है, मतलब हाइट के लिए उन्होंने बताया है कि जो नॉर्मल कैंडिडेट्स होते हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर मिनिमम, ठीक है। बट अगर कोई कैंडिडेट हिली एरिया या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से है तो इसकी हाइट होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर। बट उसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई कैंडिडेट 18 ईयर से कम है तो उसको 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, रिलैक्सेशन का मतलब ये है कि आप किसी नॉर्मल स्टेट से हैं, ठीक है, और मान लो आपकी हाइट है 150 सेंटीमीटर,
بٹ آپ کی ایج 18 سال سے کم ہے تو آپ کو کیا ہوگا, آپ کو میڈیکلی فٹ کر دیا جائے گا کیونکہ آپ کی ایج 18 سال سے کم ہے. سیم گوز فار دا ہیلی ایریاز اور نارتھ ایسٹرن اسٹیٹ کی. اگر آپ کی ہائٹ 147 سینٹی میٹر سے کم ہے, 2 سینٹی میٹر تک ہی دیا جائے گا, یہ دھیان رکھنا. بٹ آپ کی جو ایج ہے وہ 18 سال سے کم ہے, دین آپ کو میڈیکلی فٹ کر دیا جائے گا. اوکے, اب آتے ہیں ہائٹ ایس سی ایس ٹی کا جو کینڈیڈیٹ ہے. ایس سی ایس ٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کے لیے ریزرویشن ہوتا ہے, این سی سی والوں کے لیے بھی ریزرویشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بٹ انہوں نے بولا ہے کہ ریزرویشن صرف اسی کو ملے گا جس کے پاس میں ایس سی ایس ٹی کا سرٹیفکیٹ ہے یا جس کے پاس میں این سی 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 کا سرٹیفکیٹ ہے. ٹھیک ہے, دیکھو انہوں نے کلیئرلی مینشن کیا ہے این سی 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 سرٹیفکیٹ. تو اب جس کو بھی ڈاؤٹ ہے نا اے یا بی والوں کو ریزرویشن ملے گا یا نہیں, تو ان کو ریزرویشن نہیں ملے گا. اگر آپ کے پاس میں این سی 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 کا سرٹیفکیٹ ہے تبھی آپ کو ریزرویشن ملے گا. سیم کچھ ہوتا ہے ایس سی ایس سی کینڈیڈیٹ, اگر آپ کے پاس میں کاسٹ سرٹیفکیٹ ہے, اور وہ بھی کاسٹ سرٹیفکیٹ ایسے نہیں کہ آپ نے ایسے بنوا لیا, اگر وہ کسی فرسٹ کلاس مجسٹریٹ یا تحصیلدار یا پھر سب ڈویژنل آفیسر نے بنایا ہے تبھی آپ کا وہ سرٹیفکیٹ مانیہ ہوگا, اس کے علاوہ وہ مانیہ نہیں ہوگا. اوکے, تو اگر آپ ان میں سے کسی کیٹیگری کے اندر فال کر رہے ہیں تو آپ اپنے سرٹیفکیٹس کو اچھے سے بنوائیے گا, آپ کے ویلڈ ہونے چاہیے. اوکے, سو آج کے لیے صرف اتنا ہی. ایلیجبلٹی کرائٹیریا کو ہی ہم ڈسکس کریں گے. نیکسٹ ویڈیو میں اس نوٹیفیکیشن کی باقی کی چیزوں کو ڈسکس کروں گی. ٹھیک ہے, اگر اس کے علاوہ اور کوئی ڈاؤٹ ہے ایلیجبلٹی کے ریلیٹڈ تو مجھے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر دینا. I will answer the question, and that's all for today, and share this video to the other candidate also.